आइए आज हम कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण जो आधारित है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के आधार पर। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। तो आज उसके आधार पर देखते हैं कि हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण कैसे हो सकता है। पहला वाक्य है, मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। मैंने आई सा, मैंने देखा, साधारण पास्ट इंडेफिनिट। मैंने देखा, हिम कर्म ऑब्जेक्ट, पार्क में बैठा हुआ मतलब अभी अनफिनिश्ड वर्क है, प्रेजेंट में बैठा हुआ है, इसलिए सिटिंग इन द पार्क। इन द पार्क। स्पष्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, बैठा हुआ, प्रेजेंट में बैठा हुआ इसलिए सिटिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, ठीक इसी आधार पर है। मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, आई फाउंड हिम। इसे बनाने के क्रम में भी हिंदी में वाक्यों का क्रम रहता है, विभक्ति उधर से रहती है पहले। कर्ता कर्म हो तो कर्ता कर्म क्रिया। अन्य विभक्तियों के यदि शब्द हों तो सप्तमी में पहले, इसके बाद षष्ठी, संबंध होना उनके साथ रहता है, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, इसके बाद द्वितीया। हिंदी व्याकरण में मैंने इसकी चर्चा की है पहले। कर्म क्रिया के साथ रहता है। यदि एक कर्म द्वितीय कारक आ जाए अगर एक सप्तमी, तो पहले सप्तमी लिखेंगे, इसके बाद वो। आई फाउंड हिम, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में उसका उल्टा है, कर्ता क्रिया, इसके बाद कर्म। आई फाउंड हिम, पढ़ते हुए, रीडिंग। हिंदी में है कि मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, इंग्लिश में उधर से बना, आई फाउंड हिम रीडिंग। पढ़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसने मुझे सोया हुआ पाया, ठीक इस तरह से है, ही फाउंड मी। अब है कि सोया हुआ पाया, इसका मतलब कि उसी क्रम में पाया। यदि उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल मान लें तो हैविंग स्लेप्ट, तो होगा कि क्रिया समाप्त हो चुकी है सोने की, लेकिन सोते हुए पाया, स्लीपिंग, इसलिए यहाँ दे सकते हैं स्लीपिंग।
अभी सोने की क्रिया जारी है। आई फाउंड हिम रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। उसने मुझे सोते हुए पाया, सोया हुआ पाया। आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मूल तो सेंस ये है कि सोते हुए पाया, जब हम सो रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। हिंदी में सोते हुए और सोया हुआ दोनों में अंतर है, लेकिन इंग्लिश में मान लिया गया कि अभी प्रेजेंट में सोया हुआ है तो स्लीपिंग, नहीं तो स्लेप्ट हो जाना चाहिए। कंटिन्यू नहीं है सोने की क्रिया, जैसे पढ़ते हुए पाया, पढ़ रहा है अभी, लेकिन उसको भी मान रहा है वाक्य के अनुसार कि सो रहा है अभी, इसलिए स्लीपिंग। पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। पुलिस ने द पुलिस, एक चीज यहां बता दें, पुलिस जो शब्द है, पुलिस हम लोग कहते हैं हिंदी में, चलेगा, चलता भी है। इंग्लिश में इसका उच्चारण है पुलिस, स्ट्रेस है यहाँ पर, पुलिस पुलिस। पुलिस पुलिस करते करते पुलिस कहने लगे हम लोग। तो पुलिस प्लुरल नाउन है, इसके पहले द लगाने से हो जाता है। ऐसे जनरली द नहीं लगता है प्रिंसिपल, लेकिन द पुलिस का अर्थ हुआ कि पुलिस संगठन, एक पुलिस नहीं, एक इंडिविजुअल कांस्टेबल या सिपाही को नहीं बोध कर सकते हम एक पुलिस लिख करके। द पुलिस का अर्थ हुआ कि कई पुलिस, पुलिस का संगठन, ग्रुप, 100 पुलिस, एक से अधिक पुलिस तो लगाए हमने। द पुलिस का अर्थ ये हुआ कई पुलिस। पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा, एक चोर ने नहीं, एक पुलिस ने नहीं। द पुलिस saw the thief, द पुलिस saw the thief, भागते हुए, भागते हुए ना, भाग रहा है अभी, तो रनिंग, अवे, दूर भाग रहा है, इसलिए वे एडवर्ब हो गया यहाँ एक, दूर के सेंस में। सब प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है अभी। एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा, एक लड़का, अ बॉय कूद पड़ा, जंप्ड, कहां से, फ्रॉम, चलती हुई गाड़ी, द रनिंग ट्रेन, सीधा ट्रांसलेशन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लड़का कूद पड़ा, फ्रॉम, द रनिंग ट्रेन, ट्रेन, अगला ट्रांसलेशन है कि मैंने एक पिए हुए आदमी को वहां देखा। मैंने एक पिए हुए आदमी को वहां देखा।
आयशा, मैंने देखा। एक पिए हुए आदमी को, पी रहा है, यहाँ पी रहा है होता, या पीते हुए आदमी को देखा। मैंने एक पीते हुए आदमी को देखा तो ड्रिंकिंग मैन हो जाता, लेकिन पिए हुए तो पास्ट पार्टिसिपल। I saw a drunk man there। ये ड्रंक एडजेक्टिव भी होता है। यदि एडजेक्टिव रहता तो इसके बाद नाउन नहीं आता। ड्रंक का माने पिए हुए आदमी होता ही है, ड्रंक माने शराबी। तो आई शा ए ड्रंक मैन देयर, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ड्रिंक का तीसरा रूप। इस कमरे में 2 टूटी हुई कुर्सियां थी। देयर आर, देर से इंट्रोडक्टरी देर से ऐसे ट्रांसलेशन बनते हैं। इस कमरे में 2 टूटी हुई कुर्सियां थीं। देयर आर 2 ब्रोकन चेयर्स। देयर आर 2 ब्रोकन चेयर्स, 2 टूटी हुई कुर्सियां थीं इस कमरे में। इन दिस रूम। उसने घायल आदमी की बहुत सेवा की। उसने ही सेवा की, सर्व्ड। सेवा की माने भोजन पानी भी देना, सेवा भी करना। तो ही सर्व्ड। यहाँ 2 चीज लिख सकते हैं। घायल आदमी, द वुंडेड मैन, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि वुंडेड में यदि द लगा देते हैं तो बहुवचन प्लूरल हो जाता है। जैसे पुअर, उसमें द लगा दिए, द पुअर तो गरीब आदमी। रिच, द रिच माने धनी लोग, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यदि वुंडेड लगाएं हम, ही सर्व, वुंडेड ही सर्व द वुंडेड मैन। वुंड का अर्थ होता है बाहरी कटाव, चमड़े पर जो कट गया, कहीं इंजरी हो गई। और इंजर्ड मैन लगाए हैं हम, तो इंजर्ड का अर्थ हुआ है बाहरी या आंतरिक किसी भी तरह की दुर्घटना, टूट फूट हुई हो। यहाँ तक कि मेंटल इंजरी भी होती है। तो इंजरी थोड़ा सा व्यापक शब्द है। और वुंडेड का अर्थ हुआ कि बाहरी कटना, पिटना, टूटना। तो ही सर्व द वुंडेड मैन, बहुत, ये लॉट भी लिख सकते हैं यहाँ। लॉट माने बहुत। ही सर्व्ड द वुंडेड मैन ए लॉट, बहुत। वेरी नहीं लगा सकते, मैंने नहीं लगा सकते। अन्य सेंस के आधार पर और शब्द दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के जानने के लिए एलाट माने बहुत। और वुंडेड का अर्थ मैंने यहाँ बताया कि वुंडेड का अर्थ हुआ बाहरी कटना, पिटना, टूटना। घायल का अर्थ ये नहीं पता चल रहा है कि घायल कैसा। आंतरिक रूप से घायल हो तो इंजर्ड मैन भी यहाँ लगा सकते हैं। ही सर्व द इंजर्ड मैन a lot sincerely। मैंने उसे कमरे में ताला लगाते हुए देखा। मैंने उसे कमरे में ताला लगाते हुए देखा। ताला लगाते हुए,
आयशा मैंने देखा, उस कमरे उसे, हिम कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने उसे देखा क्या करते हुए, कमरे में ताला लगाते हुए। ताला लगाते हुए मैंने पास्ट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लॉकिंग। लॉकिंग माने लगाते हुए, कमरे में, इन या द रूम, केवल लॉकिंग द रूम। आई सॉ हिम लॉकिंग द रूम। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम बच्चों को कंटिन्यूअस, फिनिश्ड, अनफिनिश्ड काम में कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल देते हैं। अगला ट्रांसलेशन है, सुबह में टहलना लाभदायक है। यह इन्फिनिटिव जेरंड के प्रयोग के द्वारा ट्रांसलेशन बनेगा। अभी चैप्टर में दिया हुआ है इन्हीं के साथ, सुबह में टहलना लाभदायक है। ऐसा ट्रांसलेशन हम पहले बता चुके हैं। क्या इन्फिनिटिव के द्वारा भी बनेगा, जेरंड के द्वारा भी बनेगा और इट के द्वारा भी बनेगा। सुबह में टहलना लाभदायक है। To walk in the morning, walking in the morning, या इट से भी बना सकते हैं। तो यदि वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, is beneficial, या टू वॉक जेरंड से भी बना सकते हैं और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। इन्फिनिटिव के द्वारा भी बना सकते हैं। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल, या इट इज बेनिफिशियल टू वॉक इन द मॉर्निंग। तीन तरह से इस ट्रांसलेशन को पहले भी हम देख चुके हैं। यह जेरंड का प्रयोग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा भी प्रयोग है, आई लगा हुआ है, लेकिन आगे किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। अगला अच्छा बेनिफिशियल है। कभी कभी बच्चे इसको यूजफुल भी बनाते हैं, यूजफुल। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, यूजफुल माने लाभदायक, लाभदायक का अर्थ वो भी है, लेकिन वो यूजफुल माने लाभदायक जैसे उपकरण कोई हो। जैसे हार्मफुल बताया मैंने कि सूर्य की किरणें हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल रेज, उसी तरह से यूजफुल भी, जैसे कैंची है, कोई उपकरण है, चाकू है, यूजफुल उसमें लगा सकते हैं। लेकिन टहलना लाभदायक है, बेनिफिशियल। ये कोई उपकरण नहीं है कि हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ लाभदायक के लिए हम बेनिफिशियल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक ट्रांसलेशन जो है उसमें ये सब प्रयोग हो रहा है। सिगरेट पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है।
यहाँ भी जैसे बेनिफिशियल दिए, यहाँ हानिकारक, हार्मफुल नहीं देंगे। हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, बाह्य कोई रीजन, थिंग्स। लेकिन सिगरेट पीना उस तरह का नहीं है, इसलिए यहाँ भी हम इंजूरियस ही देंगे, हार्मफुल नहीं। हार्मफुल जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बैक्टीरिया के लिए लगा सकते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस। सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस, सिगरेट पीना हानिकारक है, या स्मोकिंग इज इंजूरियस। मैं गाना जानता हूँ, अगला ट्रांसलेशन है मैं गाना जानता हूँ। मैं गाना जानता हूँ, पहले इसे बता चुके हैं हम कि नो के बाद कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से हम शुरू करते हैं। I know how to sing। मैं तैरना जानता हूँ, I know how to swim। इसी तरह से ये भी ट्रांसलेशन है, I know how to swim, मैं गाना जानता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि इस चैप्टर में, 9वीं कक्षा का इंग्लिश का चैप्टर है, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के आधार पर जेरन क्या है, इन्फिनेटिव, जेरन, पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब हम जो देखे, उनका प्रयोग देखे, उनके आधार पर हमने ट्रांसलेशन देखा। तो इस तरह से सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।